हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों फार्मूले पिटारे में अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये बेसिक फार्मूले कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों फार्मूले से हम लोग दो और फार्मूले हम लोग प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग उनको देखते हैं कि ये दो फार्मूले कौन से हैं। जैसे देखिए, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दें और प्लस 2ab को इधर हम इस साइड ट्रांसफर कर लें, प्लस 2ab को इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करें, ट्रांसफर कर लें, तो जैसे ही ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब हम इस फार्मूले से अगर हम ध्यान दें, इस फार्मूले से तो यहाँ पर ये माइनस 2ab है, तो जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा तो 2ab। इस बात को ध्यान रखिए, हमने इसको इस साइड ले जाने के बाद इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं और इस वाले को पूरे राइट हैंड साइड में, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए, अब हम ध्यान से देखें तो यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसमें से यदि हम इसको घटा दें a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4ab। ठीक है दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 4ab। तो हमें एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला हमें ये मिला, और तीसरा फार्मूला हमें ये मिला, चौथा फार्मूला हमें ये, और पांचवा फार्मूला हमें ये प्राप्त हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4ab। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जैसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से एक और फार्मूले की ओर अगर चले तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम आगे आते हैं और एक और फार्मूले को देखते हैं। जैसे अगर बात करें कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, आइए दोस्तों एक और फार्मूले की तरफ चलते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर बात करें इसकी तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि हम इसको एक और तरह से लिखें तो हम कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, मतलब हमने इस टर्म का इसमें गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ, और इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस, और कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो a माइनस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला प्राप्त होगा वो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और दूसरा फार्मूला अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखिए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम चलें तो इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग दो और फार्मूले प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको जानते हैं। जैसे देखिए, अगर तो इसको अगर हम यहीं पे छोड़ दें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और इस पूरे टर्म्स को हम इधर लेकर ट्रांसफर कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस है और जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। दोस्तों इसी फार्मूले का एक अन्य रूप और है और उसको जानते हैं। जैसे देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, समझ में आई बातें।
अब हम आते हैं इसमें, तो अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसको इसी साइड छोड़ दें और ये इधर माइनस है, तो जैसे ही यह लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी का जो साइन है वो क्या है, माइनस है। तो जैसे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो उस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब चिन्ह बदलकर प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमें प्राप्त, तो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब इसी फार्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये फार्मूला तो अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हम आते हैं इन्हीं के कुछ और रूपों को समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में अगर बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट a b प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, तो यह इसी फार्मूले का यह दूसरा रूप है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके तीसरे रूप को, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस बेसिक फार्मूले को हम लोग दो अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि एक विशेष कंडीशन जो होता है इस फार्मूले के लिए, और वो कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। जैसे यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना ले लें, 0 ले लें, तब इस फार्मूले का जो मान होगा वो कितना प्राप्त होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc। और ये कैसे प्राप्त हुआ, अगर इसकी वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारा ये मान पूरा 0, जिसमें अगर हम 0 से इस पद में पूरा गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास इधर पूरे टर्म्स जो राइट हैंड साइड में मतलब दाएं पक्ष में पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया है। तो जैसे ही इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमें माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्लस 3abc। ठीक दोस्तों, तो यह कुछ बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले थे जिनका उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि इन सभी फार्मूले का विस्तृत जानकारी अगर आपको लेना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि ये फार्मूले किस प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं और इनका प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।